नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पार्ट नंबर 8 लेके आए हैं हिमाचल जी के सीरीज़ का। ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके सभी हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स के लिए, जिनमें हिमाचल जी के पूछा जाता है। हम MCQs डिस्कस करेंगे, साथ में थ्योरी भी देखेंगे। तो ये HP एलाइड, HP SSC, HP RCA, JOA, हाईकोर्ट क्लर्क, पटवारी, पुलिस, HP टैट, साथ में HP TGT कमीशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द क्वार्टाइज इम्प्लीमेंट्स इन द शिवालिक फुटहिल्स नियर नालागढ़ इन 1951। क्वार्ट्जाइट्स क्या होता है भाई? क्वार्ट्स आपने सुना होगा। क्वार्ट्स का जो भंडार है हमें मिले हैं, कहाँ पे मिले हैं, और डेट दे रखी है 1951 में। नालागढ़ के पास मिले हैं, शिवालिक पहाड़ों के नीचे। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से है। कनिंघम है एक व्यक्ति, एक है ओलाफ, एक है सर जॉन मार्शल और एक है RD बनर्जी। तो देखिएगा इनका जो खोज की थी, क्वार्टाइज की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी ओलाफ प्रुफर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कनिंघम की। कनिंघम जो थे वो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहलाए जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हर एग्जाम के लिए हिस्ट्री के दृष्टिकोण से। आगे है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने क्या किया था भाई? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल द्वारा। उसके बाद है RD बनर्जी। RD बनर्जी ने मोहनजोदारो स्थल जो है वो खोजा था। तो ये हमारे ऑप्शंस कंप्लीट हुए। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, हु वाज एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन मेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एट देहरा एंड गुलेर। एक्सकेवेशन होता है खुदाई। 1955 में कांगड़ा जिले के देहरा गुलेर में की गई खुदाई से कौन सा जुड़ा था भाई? किसने करी थी? ऑप्शन देखो, दयाराम साहनी आ जाते हैं, RC मजूमदार आ जाते हैं, उसके बाद हार्टकोट आ जाते हैं और एक आ जाते हैं BB लाल। भाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BB लाल। BB लाल ने देहरा और गुलेर में खुदाई की थी और वहां से उन्हें अवशेष भी मिले थे। तो अब ये जो है दयाराम साहनी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हड़प्पा साइट की खोज करी थी। ठीक है, जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने। ठीक बात हो गई। चलिए जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, द एविडेंस फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश शो द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस सिंस। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पाए गए साक्ष्य मानव जाति के अस्तित्व को दर्शाते हैं। कौन से मानव को? देखो, द अर्लीस्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, सबसे पहले जब ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ उसको। उसके बाद कमिंग ऑफ आर्यंस, आर्यन का आगमन। कमिंग ऑफ मंगोल्स, मंगोलों का आगमन। या फिर इंडस वैली पीरियड, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस पीरियड को, उस समय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द अर्लीस्ट ह्यूमन एवोल्यूशन। जो सबसे पहले ह्यूमन पाए गए थे उनके बारे में, उनके अस्तित्व को दर्शाते हैं जो भी हिमाचल प्रदेश में साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, इन द प्री वैदिक पीरियड शिवालिक हिल्स वर इनहेबिटेड बाई। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों का निवास था। भाई कौन रहता था शिवालिक पहाड़ियों में? अगर हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की, प्री वैदिक काल, ऑप्शन देखो, दश, किन्नर्स, आर्यंस या फिर नागाज। भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दश एक प्रजाति है वो पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, who among the following was not the chief of Dasas fought against Aryans? निम्नलिखित में से कौन आर्यों के खिलाफ लड़ने वाले दशों का प्रमुख नहीं था? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, चामूरी है, धुनी है, शुष्ना है और प्रद्युम्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न ने आर्यों के खिलाफ कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यस, हु प्लेड अ ग्रेट रोल इन रिकॉन्साइलेशन बिटवीन दसाज एंड आर्यंस, दशों और आर्यों के बीच मेल मिलाप में किसने महान भूमिका निभाई थी? भाई आर्यन और दशों को मिलाने में किसका अहम रोल रहा था? ऑप्शन देखो, ऋषि विश्वामित्र या फिर ऋषि वशिष्ठ, उसके बाद है ऋषि वेद व्यास, और आगे ऑप्शन ओनली ए एंड बी एंड ओनली बी एंड सी। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी। तो देखो ये जो थे दश और आर्य, इनके बीच में युद्ध होता है और ऋषि विश्वामित्र तथा वशिष्ठ इन दोनों के गुरु होते हैं। अब ऋषि विश्वामित्र जो है वो आर्यंस के गुरु थे, ठीक है जी, आर्यंस की ओर से थे, और जो ऋषि वशिष्ठ हैं, ऋषि वशिष्ठ दशों की ओर से, दशाज दशों की ओर से उनके गुरु थे या उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और ये जो दशों और आर्यों के बीच में जो युद्ध हुआ है उस युद्ध का नाम है दशराज्य युद्ध। दश राजाओं के बीच में होने वाला युद्ध, इसको बोलते हैं दशराज्य युद्ध। एक तरफ 10 राजा थे और 10 राजा थे, 10 किंग्स, ठीक है। तो ये दशों और आर्यों के बीच में हुआ था। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा गया है। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ऑलराइट, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भाई, यस देखेंगे, यस, हु वाज सपोज्ड टू बी किंग, फर्स्ट किंग ऑफ किन्नर्स, किन्नर का पहला राजा किसे माना जाता है, जो कि भगवान कृष्ण के क्या थे, पौत्र थे, ग्रैंड सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ऑप्शन में भाई प्रद्युमन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी मूव टू 8th question, yes, in which of the following books कालिदास had made reference about किन्नर्स, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कालिदास ने किन्नर्स के बारे में उल्लेख किया है? ऑप्शंस है कुमार संभव, मेघदूत, अभिज्ञानम संकुतलम, और एक ऑप्शन है रघुवंशम। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुमार संभवम। कुमार संभव के बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी थी, वहीं पे किन्नर्स का उल्लेख किया था। कौन है ये भाई साहब? ये हैं कालिदास। तो बाकी की सारी बुक्स भी इनके द्वारा ही लिखी गई है और ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेघदूत कालिदास ने लिखी है, अभिज्ञानम संकुतलम ये भी इन्होंने लिखी है, और रघुवंशम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स मेंशन्ड बिलो वाज नॉट फाउंड इन हिमाचल प्रदेश इन अर्लीस्ट पीरियड, नीचे उल्लेखित निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी प्रारंभिक काल में हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई गई थी? नहीं पूछा गया है, और ये कब, जब स्टार्टिंग पीरियड था, अर्लीस्ट पीरियड था तब। तो देखो 10 तो भाई बिल्कुल थे, किरात्स भी थे, पंगवाल नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और खश भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते थे, तो पंगवाल्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फेमस किंग ऑफ नागाज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले नागाओं का प्रसिद्ध राजा नहीं था? ऑप्शन देखिएगा, बासुकी, किरात, काली या फिर तक्षा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरात। ठीक है, तो ये नागाओं का प्रसिद्ध राजा नहीं था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस, हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स इनहेबिटिंग हिमालयन टेरिटरी गेव नेम टू खशगर और कश्मीर, हिमालय क्षेत्र में रहने वाले निम्नलिखित जनजातियों में से किसने खशगर और कश्मीर को नाम दिया था? भाई किसने दिया था? ऑप्शन क्या क्या है देखो, किरात्स हैं, ठीक है जी, यशकश हैं, नागाज हैं, खश हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी खश। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइबल ग्रुप फाउंड इन द मॉडर्न हिमाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा आधुनिक हिमाचल प्रदेश में पाया जाने वाला आदिवासी समूह नहीं है? कौन सा समूह नहीं है? देखो, खम्पत एक हो गया, किन्नर्स, जट्स, स्वांगला, या फिर ऑल ऑफ दीज आर फाउंड। तो ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में पाए जाते थे, तो हम बोलेंगे कि ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते थे। ऑलराइट, ऑल ऑफ
आर फाउंड, सारे के सारे पाए जाते थे, ये सारे इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, पद्म क्या है, पांडवास। यस, पांडवास स्पेंट देयर 12 ईयर एग्जाइल इन, पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास कहाँ बिताया था? ऑप्शन देखो, बिलासपुर, सिरमौर, महासू और काजा। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। महासू में उन्होंने अपना 12 वर्ष का वनवास काटा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यस, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट जनपद इन 5th सेंचुरी BC, निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण जनपद नहीं था? ऑप्शन क्या क्या है? कृतिका, त्रिगर्ता, कुलूता, अदुम्बरा और कुलिंदा। भाई देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। कृतिका एक जनपद नहीं था अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अदुम्बराज कॉइन हैव नॉट बीन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में अदुम्बरा के सिक्के नहीं पाए गए हैं? तो अगर हम बात करते हैं कांगड़ा के क्षेत्रों के आसपास अदुम्बरों के सिक्के पाए गए थे, अदुम्बराज एरिया बोले गए जिनको, तो कांगड़ा में पाए गए थे, पठानकोट में, होशियारपुर और ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, सिरमौर में अदुम्बर्स के सिक्के नहीं पाए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 16, अदुम्बराज कॉइन मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर वर इशूड बाय द नेम ऑफ, अदुम्बर के तांबे और चांदी से बने सिक्के किसके नाम से जारी किए गए थे? क्या राजा के नाम से, कम्युनिटी के नाम से, फैमिली डाइटी के नाम से, डाइटी होता है देवता, बोथ ए एंड बी, या फिर एंसेस्टर यानी कि पूर्वज? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, राजा और कम्युनिटी, इन दोनों के नाम से जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत थी? तो हम सभी को पता है भाई त्रिगर्ता सबसे पुरानी रियासत थी, त्रिगर्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। यस, हु फाउंडेड त्रिगर्ता इन 13th सेंचुरी BC, 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में त्रिगर्त की स्थापना किसने की थी? भाई हम कांगड़ा के इतिहास में बार बार इसको पढ़ते हैं, किसके द्वारा की गई थी? सुशर्मा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुशर्मा ने त्रिगर्त की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द ओरिजिनल सीट ऑफ सुशर्माज फैमिली वॉज एट, सुशर्मा के परिवार की मूल सीट कहाँ पे थी, यानी कि सुशर्मा कहाँ से आए हुए थे? कुल्लू, मुल्तान, द्वारका या फिर अर्की? इसके लिए सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, तो ये मुल्तान के थे, ये वास्तविक रूप से मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, त्रिगर्ता इन द मॉडर्न पीरियड डिनोट्स टू, त्रिगर्त आधुनिक काल में क्या दर्शाता है? कुल्लू को, सिरमौर को, चंबा को या फिर कांगड़ा को? भाई सीधी सी बात है, कांगड़ा को ही त्रिगर्त बोला जाता था, तो त्रिगर्त किसको दर्शाता है? कांगड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत थी? तो सबसे पहली पुरानी रियासत जो थी वो त्रिगर्त थी। अब दूसरे नंबर पर पूछ ली गई है, ऑप्शन देखो, कुटलैहर, कुलूत, भरमौर या फिर गुलेर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल्लू। तो ये कुल्लू वाला एरिया जो था इसको क्या बोला जाता है? कुल्लूता बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, इन द ग्रेट महाभारत वॉर सुशर्मा चंद्र वाज एन एलाई ऑफ, महान महाभारत युद्ध में सुशर्मा चंद्र किसके सहयोगी थे? ऑप्शन देखो, पांडवाज, विराट, कौरवाज या फिर कृष्ण? तो सही आंसर हो जाएगा भाई इन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, द कौरवाज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, हु फाउंड द मॉडर्न कुल्लू स्टेट, आधुनिक कुल्लू राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो सही आंसर जो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, बिहंग मणिपाल ने करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, देयर इज रेफरेंस अबाउट कुलूता इन रामायण महाभारत एंड विष्णु पुराण रेफर्ड नाउ एज। रामायण महाभारत और विष्णु पुराण में कुल्लूत के बारे में उल्लेख है जिसे अब कहा जाता है, तो कुल्लू वैली कहा जाता है भाई कुल्लूत के, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पे मिलता है? कुल्लूत का रामायण में मिलता है भाई, महाभारत में भी मिलता है और विष्णु पुराण में भी। अगला क्वेश्चन देखें, यस, हु वाज द पावरफुल किंग ऑफ किरात्स इन द लोअर शिवालिक्स फाउट अगेंस्ट दिवोदास द आर्यन किंग। निचले शिवालिक में किरातों का शक्तिशाली राजा कौन था जिसने आर्यों के राजा दिवोदास के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो भाई ये वही है जो 10 राज्य युद्ध के बारे में बात करी। आर्यों का राजा कौन था? दिवोदास था। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था सांबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। और ये कौन थे? ये अनार्य थे। आर्य और अनार्यों के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, अनार्य या फिर इनको किरात भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यस, इन 20th सेंचुरी कॉइन्स ऑफ कुलिंदाज हैव बीन फाउंड इन। 20वीं शताब्दी में कुलिंदा के सिक्के कहाँ पाए गए? ऑप्शन देखो, कालका, नगरकोट, अंबाला एंड सहारनपुर और सिरमौर एंड नालागढ़। भाई बिल्कुल सही आंसर होंगे कुलिंदाओं के सिक्के 20वीं शताब्दी में ऑप्शन नंबर सी अंबाला और सहारनपुर में पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस, 27th द कॉइन्स ऑफ कनिष्का हैव बीन फाउंड इन। कनिष्क कुषाण जो शासक था एक, उसके सिक्के कहाँ पाए गए थे? कुल्लू वैली आ गया, कालका कसौली रोड आ गया, मनाली लेह रोड या फिर महल मोरिया या अवादेवी रोड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालका कसौली रोड एंड कनिहारा इन कांगड़ा। यहाँ पे कनिष्क के सिक्के पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस, विच अमंग द फॉलोइंग रिपब्लिक्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द आउट थ्रू ऑफ कुशाणाज रूलर फ्रॉम हिमाचल रीजन। निम्नलिखित गणराज्यों में से किसने हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के कुषाण शासकों के आउट थ्रू में भाग नहीं लिया था? भाई किन्होंने भाग नहीं लिया था कुषाण शासकों के साथ? आगे अर्जुन है, कुंदास है, यदुज है और कृष्णास है। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्णास। इन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन 29th हु इरेक्टेड द रॉक एडिक्ट एट कलसी ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द टॉन्स एंड जमुना। टॉन्स और जमुना के संगम पर काली शिलालेख किसने बनाया था? कलसी शिलालेख। कौन सा शिलालेख? कलसी शिलालेख। क्या चंद्रगुप्त ने बनवाया, कनिष्क ने, बुद्धा ने या फिर अशोका ने? भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 राहुन वर रूल्ड बाय। राहुन एक रियासत है, वो किसके द्वारा शासित था? कौन वहां पे राजा थे? क्या वो राजा कहलाते थे या ठाकुर्स कहलाते थे, रानाज कहलाते थे या पंडित्स कहलाते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनको बोला जाता था रानाज। तो राहुन के शासन करने वाले रानाज कहलाते थे। नेक्स्ट आगे आपका थैंक यू भाई। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूसरे बच्चों तक, दूसरे साथियों तक भी पहुंच सके। इसी प्रकार से वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।